नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ आज हैं इकबाल सर। इनका भी सिलेक्शन आरआरबी जेई में परेल वर्कशॉप में एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हुआ है। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि कैसे इनका स्ट्रेटजी रहा, कैसे वो सिलेक्शन लिए। इसका हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सर बताइएगा, आप आरआरबी जेई सीयूईटी 1 की तैयारी कैसे किए थे और आपका क्या स्ट्रेटजी रहा था और आपके मार्क्स कितने थे। इस तरह के जो भी सवाल आते हैं, आप एक बार थोड़ा सा मार्गदर्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू मनीष जी, आपने मुझे मौका दिया। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा नाम मोहम्मद इकबाल आजम है और मैं आरआरबी जेई 03 2024 में सेलेक्ट हुआ हूँ और मुझे परेल वर्कशॉप अलॉट हुआ है मुंबई में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है मतलब जो है सो वनडे टाइप एग्ज़ाम है, तो इसमें जिस टाइप की जो है सो स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन चाहिए उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आगे अपकमिंग जो बच्चे हैं उसके लिए कुछ बता सकूँ। तो अभी जो सीबीटी 1 का जो डेट दिया है उसके जो है सो हम लोग जो है सो चर्चा कर रहे थे। तो अगर मेरे सामने इस टाइप का सीबीटी 1 का डेट रहता जो फरवरी में होने वाला है, डेट मीन्स अभी 40 to 45 डेज टाइम है, तो उसमें हम क्या करते या मेरी क्या स्ट्रेटजी थी पिछले साल या हम कैसे प्रिपरेशन किए थे। तो उसमें हम यही करते हैं कि सबसे पहले सिलेबस देखते हैं कि क्या सिलेबस है। तो एज पर द सिलेबस अगर 100 मार्क्स के एग्जाम है तो उसमें 30 मार्क्स के साइंस हैं, 15 मार्क्स के जीएस हैं, 25 मार्क्स के रीजनिंग है और 30 मार्क्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो इसमें मेजरली होता यह है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो अक्सर बच्चे कर जाते हैं, आपको भी करने हैं, बट मेजरली यहाँ पर जो डिफरेंस ला देता है वो जीएस लाता है और साइंस लाता है। तो सबसे पहले मैं जो बात करूंगा कि आपको क्वालिफाई कौन सा पेपर कराएगा या मैक्स टू मैक्स मार्क्स कौन सा पेपर लाएगा। तो साइंस आप बहुत अच्छे से करो, अगर आप अच्छे से साइंस करोगे तो होप सो 28 से 30 कर जाओगे। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, 9th और 10th का एनसीईआरटी उठाओ, उसको अच्छे से गो थ्रू हो जाओ पूरा। और एनसीईआरटी के अलावा 9th और 10th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आता है, उसका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम्पलर जो बाय सिटी का आता है जो जी एनसीईआरटी नहीं छापता है उसको। अच्छा। एग्जाम्पलर तो उसका एटलीस्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे हर चैप्टर में 10 से 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो कर जाओ, एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वहां से। तो ये साइंस के बारे में हो गया, एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर ये दोनों कर जाओ। उसके बाद जीएस के लिए मैं जो पर्सनली फॉलो किया था वो सौरभ कुमार पांडे करके हैं एक सर, वो आरोहण एजुकेशन करके उनका एक अपना चैनल है, मैं बहुत मतलब उन्हीं का सिर्फ जो है सो नोट्स वगैरह प्रीफर करता हूँ। तो उनका मैंने नोट्स एक बार गो थ्रू हुआ था और उसके बाद जो मैंने किया था कि प्रीवियस ईयर के जितने भी एसएससी सीजीएल के एग्जाम हुए हैं या एमटीएस या जितने भी एसएससी एग्जाम लेती है जो आपके टीसीएस करवाते हैं, क्योंकि आपका जो आरआरबी जेई का एग्जाम होगा ना वो भी टीसीएस ही करवाने वाली है या ऐसे जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होकर करवाएंगे, तो उसका बहुत फायदा होता है। वहां पर आप प्रीवियस ईयर करो। उसके बाद एसपीडी का आता है साइंस के लिए और जीएस के लिए, वो भी बहुत फेमस है, तो उसके थ्रू भी गो थ्रू हो सकते हो। तो ये जीएस और साइंस के लिए हो गए और बाकी है आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए। तो आप क्या करो, अगर बहुत ज्यादा मौका नहीं मिले कुछ करने का तो आप टेस्ट दो, फुल लेंथ टेस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा लगा सको और एनालाइज करो उसको। तो ये आपको बहुत मतलब जो है सो जैसे सबसे पहले ये प्रोसेस कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। जैसे मान कंसेप्ट लेते हैं बिल्डअप कि करना। एवरेज का एक टॉपिक है, अरिथमेटिक मैथमेटिक्स का एवरेज एक टॉपिक है। जी तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह के सवाल को किस तरह से हम हैंडल करेंगे। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमको सीखना है और उस कॉन्सेप्ट से 20 से 30 सवाल हम लोग ऐसे किए थे कि 20 से 30 सवाल बना लिया और एक्सपर्टीज जैसा उसे हासिल हो जाता है। उसके बाद मॉक में गए और उससे जितना मन हुआ रिवीजन करते गए और सेट लगाते गए। तो और रीजनिंग में भी यही सेम चीजें हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं अपना अगर बतलाऊं तो आपको पता ही होगा कि वन शॉट वीडियो मैं प्रेफर करता हूं कि अगर मान ली क्लॉक देखना है, क्लॉक के बारे में सीखना है, तो क्लॉक का वन शॉट वीडियो देख लिया। और ये सारा प्लेलिस्ट हम यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रखे हैं कि रीजनिंग के लिए कौन सा प्लेलिस्ट बेहतर है, मैथ के लिए कौन सा प्लेलिस्ट बेहतर है, और जीके जीएस तक का सारे टीचर और उनके प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं और सारे हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं। टेलीग्राम चैनल पे लिंक भी है और यूट्यूब पे भी लिंक अवेलेबल है, जो कि आपको वीडियो में भी मिल जाएगा, वीडियो सेक्शन में जाके देखिएगा। तो आप मैथ के लिए कैसे किए थे, मैथ कैसे कवर किए? मैथ्स के लिए तो पतली वाली जो आर एस अग्रवाल की बुक आती है ना, तो उसमें बहुत सारे मटेरियल दिए हुए हैं, तो आप उससे चाहो तो एक बार हो सकते हो। अगर बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो आप टेस्ट लगाओ, आप मैक्स टू मैक्स टेस्ट लगाओ और उसके जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं वो आप जो है सो चाहोगे तो उसको ये कर सकते हो, मतलब जो है सो देख सकते हो कि क्या हुआ। अगर जिस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में फंस रहे हो तो उसको यूट्यूब से जाके देख लिए। हाँ, उसका अल्टरनेटिव मेथड सीख सकते हैं, है जी ना? जी बिल्कुल। और आप फुल लेंथ ज्यादा से ज्यादा लगाओ क्योंकि कम टाइम है तो आपको मॉक फायदा का होगा। इम्पोर्टेंस उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा है जो कि पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर उनका एग्जाम में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मॉक, क्योंकि 100 सवाल होते हैं 100 सवाल और होते हैं, 90 मिनट का 90 समय मिनट में मिलता करना है। रहता है। तो ये बहुत मतलब कि अगर आपके स्पीड एंड 55 एक्यूरेसी जो है सो बहुत मायने रखेगा यहाँ पर। मैथ के 30 सवाल और रीजनिंग के 25 सवाल हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, इसमें टाइम टेकिंग होता है। तो आपको मॉक
जरूर देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाना चाहिए, साथ में उसका एनालिसिस भी करना चाहिए। आप क्या जी बोलेंगे इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि आप मॉक लगाओ, मॉक का एनालिसिस करो, और बहुत ज़्यादा नहीं कि एक दिन में 4-5 दे दिए, एक दिन में जितना कर सके, जैसे 1-2 2-2 बहुत से बहुत एनालिसिस करो, और जो पॉइंट नहीं आ रहे हैं, एक जो है सो शॉर्ट नोट बना लिया उसको नोट कर रहे हैं, इस तरह से देखिए, मॉक देते चलो। मॉक देने से दो फायदा होता है। पहले तो आपको बिग पॉइंट पता लग जाता है, और अगर आपको बिग पॉइंट पता लग जाएगा तो आप उसमें वर्क करिएगा, उसको स्ट्रेंथ बनाइएगा बाद में, और आपको टाइम मैनेजमेंट का भी आइडिया लगता है। तो जो पॉइंट आपका कमजोर है वो अगर आप सही कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और भी कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना कीजिए, और इस बार ध्यान रहे कि वैकेंसी बहुत कम है, मतलब जो है सो पिछले बार 8,000 थी, तो इस बार जो है सो मुश्किल से 2500 वैकेंसी ही है, इस बार कट ऑफ बहुत जाएगी। तो आप ध्यान रखें कि 85 प्लस के आसपास में लाने की कोशिश करें, कम से कम निगेटिव करें, और एक्यूरेसी बढ़िया रखें, हाँ हाँ, अगर तब जाके पिछले बार पास की हो। तरह अगर क्वेश्चन का लेवल रहा तो कोई शक नहीं है कि 85 कट ऑफ भी जा जा सकता है। सकती है। अगर क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है तो फिर उस हिसाब से हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग जो होगा। है सो चेंज हो सकता है। तो आज हमारे साथ थे इकबाल सर। आगे वाले वीडियो में हम लोग भी ट्रेनिंग में साथ में रहेंगे, आशा यही है। और इसके बाद भी आपको गाइडेंस देते रहेंगे और हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए और आज, बाकी सीबीटी आप अच्छे से दो, बाकी सीबीटी 2 के लिए हम लोग हैं यहाँ पे, जो भी हेल्प होगा हम लोग जरूर करेंगे। थैंक यू मनीष जी। थैंक यू सर, थैंक यू।